हमारे इस खास बुलेटिन 5 का पंच में आगे बढ़ेंगे। बाबा की नगरी काशी में रंग भरी एकादशी और होली की खुमारी छाने लगी है। मंदिर से लेकर नमो घाट तक हर ओर भक्ति और रंगों का उल्लास दिखाई दे रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। रंग भरी एकादशी को लेकर व्यापक तैयारियां। मंदिर प्रांगण में अबीर गुलाल की होली। जल प्रतिमाओं के साथ 64 श्रद्धालुओं को अनुमति। गर्भगृह में सप्त ऋषि आरती और विशेष अनुष्ठान। भक्ति परंपरा और संस्कृति का होगा महासंगम। रंग भरी एकादशी के अवसर पर मंदिर प्रांगण में विशेष तैयारियां की गई है। काशी वासियों को बाबा की चल प्रतिमा के साथ अबीर गुलाल की होली खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। सक्रिय गलियों को देखते हुए पुलिस और महंत परिवार ने निर्णय लिया है कि प्रतिमा के साथ केवल 64 श्रद्धालु ही शामिल होंगे। परंपरा के अनुसार बाबा की चल प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान होगी। यहाँ सप्त ऋषि आरती और विधिवत अनुष्ठान संपन्न होंगे। इस बार शिवार्चनम मंच पर एक खास बदलाव किया गया है। यहाँ रंगों की जगह फूलों की होली खेली जाएगी। कार्यक्रम लगभग 10 बजे तक चलेगा, जिसमें ब्रज के कलाकार विशेष प्रस्तुति देंगे। हर हर महादेव रंगभरी एकादशी को लेकर जो प्रत्येक वर्ष तैयारी होती है उसको और स्केल अप किया गया है। मंदिर प्रांगण के भीतर अबीर गुलाल रंग इत्यादि की पूरी होली खेलने के लिए काशीवासी आमंत्रित हैं अपने महादेव के साथ, जल प्रतिमा के साथ। जल प्रतिमा अपनी परंपरा के अनुरूप जो पिछले 3-4 वर्षों से बदली हुई परंपरा है, जिसमें बाहर से बाबा की प्रतिमा लानी पड़ रही है, उसमें चूंकि बहुत सकरी गलियों वाले क्षेत्र से आते हैं, तो पुलिस प्रशासन ने इसके लिए बैठक महंत परिवार के साथ की थी। उन्होंने बताया था कि हम कुल 64 लोगों की संख्या लेकर आएंगे, तो लगभग इतनी ही संख्या में लोगों को लिमिट किया जाएगा। पुलिस प्रशासन इंश्योर करेगा अतिरिक्त लोग, अनावश्यक लोग गली में भीड़ न बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सकरी गली, वहाँ 64 संख्या भी ज्यादा है। इसलिए वही बहुत भरी हुई दिखती है। वहां तो एक आदमी 2 आदमी एक साथ चले जाएं तो कंधे टकराते हैं। उनके साथ यहाँ पर आएंगे। प्रांगण में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। वो प्रांगण में पहले से उपस्थित रहें और जब महादेव की प्रतिमा यहाँ आएगी, उनके साथ अपना पूरा जो लोकाचार होता है, रंग खेलने का, गुलाल खेलने का, अबीर खेलने का, उसको पूरा करें। तत्पश्चात लोकाचार के अनुसार और यहाँ की सांस्कृतिक शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार वह चल प्रतिमा हमारे गर्भगृह में विराजेगी और सप्तऋषि आरती और अन्य प्रकार का जो उसका पूजन होता है वह संपन्न किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक सांस्कृतिक पक्ष भी है। सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत जो हमारा शिवार्चनम मंच है, वहां पर इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, वहां रंग अबीर गुलाल इत्यादि आपस में श्रद्धालुओं के खेलने के लिए नहीं रहेगा, अपितु उसकी बजाय वहां पर फूलों की होली खेलने का इस बार व्यवस्था की गई है। वहीं नमो घाट पर हुरियारों ने भांग घोटी, ठंडाई पी और ढोलक हारमोनियम की थाप पर फाग गाए गए। इस दौरान गुलाल उड़ता रहा और पूरा माहौल रंगों में सराबोर हो गया। नमो घाट पे होरी रे रसिया, नमो घाट पे। काशी में रंग भरी एकादशी और होली सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का एक संगम है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में रंग और भक्ति एक साथ बह रहे हैं, जो काशी और ब्रज की सांस्कृतिक एकता को दर्शाते हैं। न्यूज डेस्क नेटवर्क 10। तो बाबा की नगरी काशी में मंदिर से लेकर नमो घाट तक हर ओर भक्ति और रंगों का उल्लास दिखाई देने लगा है। हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी सचिन पांडे जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ खास है? रंग भरी एकादशी को लेकर क्या तैयारियां हो रही है और काशी में अभी से ही होली के इर्द गिर्द कैसा वातावरण नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात कहें होली की, तो होली की जो खुमार है वो काशी में अभी से देखने को मिल रही है। कल रंगभरी एकादशी के दिन में पूरे जो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरा का पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और लगातार जो भक्तगण है उनका जो जमावड़ा है वो लगना चालू हो चुका है। इस दिन का इंतजार भक्त काफी साल भर से करते हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो होता है रंगभरी एकादशी के दिन पूरा का पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। लगातार इसकी पूरी तैयारियों को लेकर प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लगातार जो वहाँ के सीओ उन्होंने साफ कह दिया कि भक्तगण आते हैं
जो उनके ऊपर कोई समस्या, उनको कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर के वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर के जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह तैयार है। तो कह सकते हैं कि रंग भरी एकादशी के दिन जो होली की खुमार कहा जाता है कि होली की शुरुआत जो रंग भरी एकादशी से हो जाती है। बाबा महादेव की नगरी काशी में रंग भरी एकादशी को बड़े झूमझाम से मनाया जाता है और लगातार भांग और अबीर जो होती है वो बाबा को चढ़ती हुई नजर आती है। जी। और सचिन, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, बड़ी संख्या में सैलानी भी इस दौरान यहाँ पहुँचते हैं। वैसे तो काशी में हमेशा ही भक्तों की भीड़ होती है बाबा के दर्शन पूजन के लिए, लेकिन होली के इर्द गिर्द वहाँ पर निश्चित आसपास के इलाकों से, देश भर से सैलानी बड़ी संख्या में पहुँच रहे होंगे, श्रद्धालु पहुँच रहे होंगे। ऐसे में क्या खास व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, इस तरीके से कि उन्हें हर्षोल्लास में किसी तरीके की बाधा भी ना आने पाए? देखिए, पूरी की पूरी जो तैयारियां हैं वो वाराणसी प्रशासन के जो कमिश्नरेट के जो प्रशासनिक लोग हैं उन्होंने पूरी कर ली है। और लगातार कह सकते हैं बाबा की नगरी काशी में दूर दराज के विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं इस जो रंगभरी एकादशी के पावन पर्व पर उसमें सम्मिलित होने के लिए। लगातार विदेश से भी लोग आते हैं और बाबा की जो नगरी है उसमें झूम जाते हैं काशी के इस महापर्व में, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रंग भरी एकादशी से ही पूरा का पूरा माहौल एकदम चेंज हो जाता है और भक्ति, कहा जाता है कि भक्ति में लीन हो जाते हैं। और लगातार कह सकते हैं कि जैसा चिताभस्म की जो होली होती है वो भी मनाई जाती है काशी में, और दूर दराज से इस चीजों को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि काशी वैसे भी धर्म की नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। और इसके बाद से ये बड़ा खास हो जाता है जब कल के दिन यहाँ पर रंग भरी एकादशी के पावन पर्व पर दूर दराज से लोग पहुंचेंगे। अच्छा सचिन, सप्तऋषि आरती का भी जिक्र करेंगे। सप्तऋषि आरती को लेकर क्या तैयारियां की गई है, साथ ही क्या बदलाव किए गए हैं? क्योंकि जानकारी सामने आ रही थी संकरी गलियों को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या पर कुछ पाबंदी है। किस तरीके से महादेव की प्रतिमा का यात्रा निकाला जाएगा और कितने श्रद्धालुओं के शामिल होने की इसमें अनुमति है इस बार? देखिए, जो बाबा की जो आरती होती है उसमें कई लाख लोग पहुंचते हैं। और जब यहाँ कह सकते हैं कि जो रथ यात्रा जो निकलती है इनकी बाबा की, उसमें कई लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। क्योंकि काशी में अगर समझना है काशी को तो काशी की गलियों से समझना होगा काशी को। लगातार सकरी गलियों के बीच में बाबा की चाहे यात्रा हो, चाहे बाबा का ये जो निकलता है पूरी प्रतिमा के साथ में, तो कह सकते हैं कि सकरी गलियों में लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और ज्यादा भक्तों से यही अपील है कि जो भी है वो विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे, दर्शन पूजन के लिए पहुंचे, और उसके बाद सीधा जो है विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में इस जो रंगभरी एकादशी का जो पावन पर्व है इसमें सम्मिलित होकर के उल्लास के साथ में इसको मनाएं। तो कह सकते हैं कि सकरी गलियों को लेते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लाखों की संख्या में लोग इसे पहुंचने की उम्मीद जता रहे हैं। जी। अच्छा सचिन, काशी में पहले से भी बहुत कुछ हो रहा है। काशी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, चौड़ीकरण किया जा रहा है तमाम सड़कों का। ऐसे में क्या इन चीज़ों को रोक दिया गया है होली के उत्सव के इर्द गिर्द, या फिर लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश है कि ये काम भी साथ साथ चलते रहे? देखिए, अभी फिलहाल में लोगों के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही है प्रशासन, और जो काम है, विकास काम है, वो धीरे धीरे, क्योंकि जो उसमें काम करने वाले मजदूर भाई हुए, चाहे वहां पे जो लोग हैं वो भी अपने घर की ओर बढ़ते हैं। होली का उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस पर्व से शुरुआत हो जाती है लगातार त्योहारों की। तो कह सकते हैं कि जो वहाँ मजदूर है वो भी अपने घर जाते हैं। उसको लेते हुए अभी थोड़ा काम यहाँ पे रोका गया है, लेकिन ये पुनः चालू हो जाएगा होली के बाद से। और लगातार सामंजस्य बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं जहां जहां काम चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सचिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बाबा की नगरी काशी में तमाम तैयारियां हो रही हैं होली को लेकर। होली का हर्षोल्लास अभी से दिखने भी लग गया है। इन सब के बीच प्रशासन की ये कोशिश है कि भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आने पाए, कोई बाधा ना हो, और तमाम आरती पूजन और बाबा की जो यात्रा निकाली जानी है उसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही है।